आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश सर्वोत्तम में आने के बाद एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। हाय नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आपके लिए लाया हूं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। और क्या सरप्राइज रहने वाला है, नए स्टूडेंट के लिए एक सरप्राइज है और इस सरप्राइज को हम वीडियो के अंतिम में बताऊंगा। और इसके पहले मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बैच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो बिहार एसएससी का बैच है। आप देखिए क्या है बैच के बारे में जानकारी। इसके बाद हम बिहार एसएससी सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप पहले देख लीजिए, बिहार एसएससी स्पेशल बैच है जो टारगेट बैच होगा। पूरा जो बैच होगा ये पूरा टारगेट बैच होगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक उसके पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे कोर्स। और ये जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 को, यानी बुधवार 11 अक्टूबर 2023 से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो टाइम है 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। दूसरा जो टाइम है वो है 10 AM to 2 PM, 10 बजे से चलेगा 2 बजे तक, ठीक ना। और इस बैच में क्या क्या मिलेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9504443330 पे। हमारा पता है गया रोड गो नियर सरकारी अस्पताल से आगे, थोड़ा सा आगे आइएगा, माँ दुर्गा मंडप के सामने। जीके जीएस राहुल सर पढ़ाएंगे और मैथ रीजनिंग तो आप जानते हैं हम पढ़ाते हैं। बिहार एसएससी के सिलेबस क्या रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपको टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 150 का होगा। टोटल क्वेश्चन कितना का होगा, 150 क्वेश्चन का होगा। और जो एक क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का मिलेगा, ठीक ना। उस पर 4 नंबर मिलेंगे तो आपका टोटल जो मार्क्स होगा वो टोटल 600 नंबर का होने वाला है। और उसका जो समय होगा 2.25 घंटे का होगा, ठीक ना। नेगेटिव मार्किंग से इस पे है 1/4 का, 4 पे 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जिसमें जीके जीएस का, जीके का होगा 50 क्वेश्चन, साइंस का होगा 25 क्वेश्चन और मैथ का आपका जो होगा वो क्या होगा, 25 क्वेश्चन होगा। और रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन होगा। यानी ये कि हमारा मैथ और रीजनिंग से टोटल 75 नंबर मिलने वाले हैं। और ये स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा आप चाहिएगा तो 75 में 75 भी ला सकते हैं, बशर्ते उसके लिए थोड़ा सा तैयारी मजबूत करना होगा, मैथ रीजनिंग पढ़ना होगा ज्यादा से ज्यादा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि इसमें सिलेबस है क्या क्या। तो आइए देखिए, हमारा जो मैथ का सिलेबस है सबसे पहले टोटल 14 वो है। देखिए आप, टोटल 14 चैप्टर है। इसमें आपको प्रतिशतता पढ़ना है, लाभानी, औसत, आयु, संख्या पद्धति, समीकरण है, लसमस्या है, करनी घटा करनी है, समय और कार्य, चाल समय दूरी, अनुपात समानुपात, मिश्रण एवं एलिगेशन वही है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। बस इतना ही है 14। अगर हम चाहेंगे तो 14 चैप्टर 14 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन सीखते हुए चलना है। मतलब ये सिलेबस जो है एग्जाम से पहले खत्म होने वाला है। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है हमारा वो रीजनिंग है। श्रृंखला है, सदस्यता है, वर्गीकरण है, कूट भाषा वही अंग्रेजी वर्णमाला है, दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन को उसको बोलते हैं, क्रम और रैंकिंग, कैलेंडर, घड़ी, रक्त संबंध, गणितीय सक्रियाएं, अवयव, मैट्रिक्स, बैठकने की व्यवस्था, वेनारेख, न्याय निगमन, पासा, पहेली, शब्दों का तार्किक क्रम, कथन और निष्कर्ष। इसके बाद हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग है। और नॉन वर्बल रीजनिंग जान लीजिए सबसे ज्यादा एक कंफ्यूजन वाला होता है क्वेश्चन, और जब तक इसको फिगर नहीं देखिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आकृति की श्रृंखला, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सामने लगाएंगे और हम लोग अच्छे से करेंगे। नॉन वर्बल जो है वो स्मार्ट बोर्ड का ही चीज है। आइए, आकृति सदस्यता, आकृति वर्गीकरण, दर्पण प्रतिबिंब, आकृति निर्माण, अपूर्ण आकृति को पूरा करना, आकृति अवयव, सन्निहित आकृतियां, आकृतियों की गणना करना, कागज मोड़ना एवं काटना। बस इतना ही चैप्टर है, मैथ और रीजनिंग का है, ठीक है। और इसके पहले थोड़ा सा आते हैं इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस बैच में आपको मिलेंगे, ध्यान से देखिए, चैप्टर वाइज मैथ की क्लास जो बिल्कुल टाइप वाइज होंगे और साथ में क्लास नोट्स भी मिलेंगे आपको। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। आपको पढ़ने जैसे हम पढ़ाते हैं उसी तरह पढ़िएगा। चैप्टर वाइज आपको जैसे क्लास चलता है उसी तरह से चलेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, क्लास नोट्स जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं वो सारा आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए जल्दी जल्दी के चक्कर में आप उतार नहीं पाए तो आप घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
चैप्टर वाइज देंगे की क्लास जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन कराए जाएंगे। हम तो चैप्टर के बारे में बताए हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमको, तो वर्बल भी पढ़ना है और नॉन वर्बल पढ़ना है। और नॉन वर्बल के लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था है मेरे पास, ठीक है, पूरा डिजिटल है, आपको पूरे सामने देख करके आप कर पाइएगा, ठीक है। चीजों को जीके जीएस की क्लास रटा कर नहीं समझाकर याद कराए जाएंगे और साथ ही क्लास नोट्स भी मिलेंगे एकदम बिल्कुल सही। हमारे जो राहुल सर हैं वो बच्चे जो आजकल के पढ़ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि गौरव सर 2 हैं, बिल्कुल गौरव सर 2 ही है। आप आकर के आइए, देखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद कहिएगा कि जीके जीएस कैसा होता है। जीके जीएस की क्लास रटाकर नहीं समझाकर याद कराए जाएंगे और साथ ही क्लास नोट्स भी मिलेंगे। जो भी पीपीटी होगा आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जाइए आराम से घर पे नोट्स बनाइए, यहाँ भी पढ़िए, घर पे नोट्स बनाइए, एकदम आसानी से याद होने वाला है, ठीक है। आइए आगे बोल रहा है क्या, डेली टॉपिक वाइज क्यूज कराए जाएंगे और घर से होमवर्क दे करके कराए जाएंगे, बिल्कुल सही है। पर डे आपको होमवर्क के रूप में टॉपिक मिलेगा, आपको उसको याद करके आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछताछ होता है, पूछताछ के माध्यम से आपको पूरा याद कराया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद डेली सेट प्रैक्टिस की व्यवस्था है, साथ में डेली सेट सॉल्यूशन भी मिलेंगे। डेली पर डे डेली सेट आपको मिलेगा, बिहार एसएससी का है, डेली सेट मिलेगा आपको। और इसके बाद दूसरे दिन जो है इसका सॉल्यूशन भी है। अब जो भी मैथ आपसे नहीं बनेगा वो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा 100%, वो भी सर्वोत्तम अप्रोच के साथ दूंगा जो आसानी से सोल्व देख करके किया जा सकेगा, ठीक है। और जो हमारा सरप्राइज है बच्चों के लिए वो क्या है, आगे देखिए क्या है सरप्राइज। ये रहा सरप्राइज आपका, प्रत्येक रविवार महामैराथन की क्लास। क्या बात है, प्रत्येक रविवार महामैराथन की क्लास जिसमें गो के सभी बच्चे भाग ले सकेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्या बता रहे हैं, प्रत्येक रविवार महामैराथन की क्लास आपको मिलने वाला है जिसमें गो के सभी बच्चे भाग ले सकेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ, हम हर संडे को एक बैच लेकर के आ रहे हैं, हम हर संडे को एक क्लास लेकर के आ रहे हैं जिसमें कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है, कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। मान लीजिए कि आप दूसरे कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हैं तो भी आप आ सकते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा कोचिंग से आए हैं तो बिल्कुल गलत है, हम आपसे पूछेंगे ही नहीं कि आप कहाँ से आए हैं। हाँ, आपसे घर जरूर पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन सा कोचिंग में पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप हर संडे को आके आइए, महामैराथन की क्लास लीजिए मेरा, ठीक है। और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए और भी सर्वोत्तम बनाइए, ठीक है। सर्वोत्तम के साथ आइए, सर्वोत्तम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए, ठीक है। इस बार बिहार एसएससी तोड़ करके निकालना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। इसके बाद आपको बताएंगे राहुल सर कि अपना सिलेबस के बारे में, वो कैसे अपना सिलेबस लेके चलेंगे, कैसे स्ट्रेटजी उनका होगा, क्या होगा स्ट्रेटजी। तो आइए राहुल सर बताइए इन लोग को। बहुत दिन से बीमार थे इसीलिए आप लोग के साथ वीडियो नहीं बन रहा था और डाल नहीं रहे थे। और हाँ राहुल सर, जैसा 1 मिनट, एक बच्चा के लिए हम सरप्राइज लेकर के आए हैं, इसके बारे में आप कुछ जरा सा बोल दीजिएगा। ये देखिए, ये सरप्राइज है। प्रत्येक रविवार महामैराथन की क्लास चलेगा, ठीक ना, जिसमें गो के सभी बच्चे भाग ले सकेंगे बिल्कुल फ्री में। कैसा है आइडिया? बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है सर। वैसे बच्चों के लिए जो मतलब कि जहाँ पे पढ़ रहे हो कुछ दिक्कत भी होता है उनको कि ये वाला चैप्टर हमारा बहुत मतलब कि कमज़ोर है, तो उस चैप्टर को अगर उनको मजबूत बनाना है तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि हर रविवार को सारे बच्चों को फ्री में एकदम क्लास आपको दिया जा रहा है। फ्री में आए, सर्वोत्तम से जुड़े और रविवार को सर का महामैराथन क्लास ज्वाइन करें। 3 से 4 घंटे की क्लास होने वाली है, 3 से 4 घंटे आइए और समझिए। जी, बताइए। अब हम आपको अपना सिलेबस बताएंगे कि कैसे हम लोग जीके जीएस पढ़ेंगे और मैं आपको कैसे 5 से 6 महीना पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, ये है आपका जीके जीएस का सिलेबस। सबसे पहले यहाँ आइए,
सबसे पहले यहाँ आप देखिएगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का हमारा जो टॉपिक है उसमें पहले ही आपको लिख दिया गया है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की जानकारी देना और साथ ही समाज में उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा और इसके साथ साथ आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उजागर करना होगा। आप इसको पूरा बढ़िया से पढ़िएगा। ये आपको चाहता है एग्जाम कि आप सिर्फ रट कर सिर्फ एग्जाम पास ना कर लें, बल्कि अगर आप एक पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप कितना अच्छा से समझ रहे हैं और उसको क्या आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ रहे हैं या फिर सिर्फ रट रहे हैं। तो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखना है कि अगर ऐसा महात्मा गांधी ने किया तो क्यों किया, किया तो क्या सही किया। आपको तर्क के साथ लेकर चलना है और अगर आपको तर्क के साथ लेकर चलने वाले शिक्षक मिलेंगे तभी आप अच्छे से सोच पाएंगे उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। और ऐसा आपको लगता है कि सर्वोत्तम के पास ऐसा है तो फिर आकर सर्वोत्तम के क्लास के साथ आप जुड़िएगा। आइए ज़्यादा जानते हैं। सामान्य अध्ययन में आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है तो समसामयिक विषय यानी कि जो वैज्ञानिक प्रगति है, वैज्ञानिक खोज है, उसके बारे में आपको याद करना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो करेंट अफेयर से ज्यादा रिलेटेड टॉपिक है वो आपको याद करना है, या फिर जो भी भूतकाल में हो गया है, मिल गया है पुरस्कार, वो सब आपको याद करना है। भाषा के बारे में पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, ये सब आपको रटने वाला चीज है। ये सब जैसे आप लुसेंट देख रहे होंगे, स्पीडी देख रहे होंगे, वो सब रटिएगा तब। और आजकल बच्चा सोचता है कि अगर हम रिमाइंडर और स्पीडी रट लेंगे, लुसेंट रट लेंगे, नौकरी पक्का। तो नौकरी पक्का नहीं, एक टॉपिक पक्का। सिर्फ आपका लुसेंट ही रटेंगे तो एक टॉपिक आपको क्लियर होगा समसामयिक विषय का। आपको ये नहीं कि पूरा सिलेबस कैप्चर हो गया, पूरा सिलेबस आपका नीचे बच रहा है। पूरा सिलेबस कैप्चर करने के लिए आपको शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। आगे आइए। आगे आपको इसमें वो चाहता है कि ना आप सिर्फ भारत के बारे में जाने, जबकि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी जाने। आपका सिलेबस ये मांग रहा है कि आपको भारत के साथ साथ किसके बारे में जानना है, पड़ोसी देश के बारे में जानना है। पड़ोसी देशों का इतिहास जानना है। पाकिस्तान कैसे बन गया, बांग्लादेश कैसे बन गया, उसका इतिहास क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको जानना है। ये नहीं कि आप अनभिज्ञ हैं उससे, आपको जानना है सब। भारत का इतिहास तो आपको जानना ही है और मैंने आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू भी कर दिया है, आप पढ़िए उसको और रेगुलर चलेगा। बहुत दिन से हम भी डिस्टर्ब चल रहे हैं। फिर इसके बाद संस्कृति, कल्चर, कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है। नृत्य, गान, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। फिर भूगोल, भूगोल भी कई तरह के होता है, सारा भूगोल आपको पढ़ना है। ये नहीं बोल रहा आपको सिर्फ यही भूगोल, भूगोल में बहुत सारे भूगोल आते हैं, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सब आपको पढ़ना है। आगे आर्थिक परिदृश्य यानी कि पैसा से जो रिलेटेड है, यानी कि इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी आधुनिक भारत का इतिहास आ जाएगा। भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि संसाधन चैप्टर आपको पूरे अच्छे तरह से पढ़ना है। कृषि, एग्रीकल्चर आपको अच्छे तरह से पढ़ना है, और खास करके इंडिया को देखते हुए। यानी कि आपको इतिहास, भूगोल, संस्कृति, कल्चर और खास करके भारत का इतिहास, और एक और टॉपिक दिया स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि खास करके आधुनिक भारत का इतिहास, ये आपको जरूर पढ़ना है। फिर आपको सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन, और फिर इसमें बिहार का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसमें बिहार का क्या योगदान रहा, हमारा देश जो आजाद हुआ इसमें बिहार का भी कुछ योगदान रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तो ये सब भी आपको पढ़ना है। फिर आगे आपको सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपको पढ़ना है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 तो आप जानते हैं, साथ में भूगोल भी दिया है। विज्ञान में कहां से डाल दिया भाई, सामान्य विज्ञान। तो हाँ, भूगोल भी एक समझिए तो विज्ञान ही है, भूगोल भी सिद्ध होता है। आप भूगोल के किसी भी फैक्ट को डायरेक्ट बच्चा को नहीं बता सकते हैं कि ऐसा होता है तब होता है। बताइए गुरुजी ऐसा काहे है, ऐसा काहे होता है। भूगोल भी सिद्ध होता है, और जो ज्ञान सिद्ध हो वही विशेष ज्ञान तो विज्ञान है। तो यही आपको पढ़ना है। भूगोल भी पढ़ना है कहाँ, भूगोल भी पढ़ना है सामान्य विज्ञान में।
इसके बाद गणित, तो गणित आपको सर समझा चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है। और गणित मुझे नहीं लगता है कि सर से अच्छा गो भर में कोई पढ़ा पाए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है यहाँ आकर बताइएगा। अब गणित के बाद आपको मानसिक क्षमता जांच है, फिर ये भी अलग आ जाएगा, समानता भिन्नता ये सब उन्हीं का है। फिर आपको ये सब मार्क्स है, सब आपका इतना ही है। सामान्य विज्ञान में इतना ही है। सामान्य विज्ञान में समसामयिक आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान जो है आपको मैं पढ़ा ही दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और भूगोल तो उधर चलेगा ही। भूगोल को वैज्ञानिक परिदृश्य से आपको समझना है, सब समझना है आपको, कॉन्सेप्ट से ये आपका सिलेबस चाहता है। और हम ये ना कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती यहाँ आए ही, आपका भविष्य है। कहीं भी आप अगर आप पढ़ने जाएं तो आप अपने बौद्धिक क्षमता आपको इतना विकास कर गया है कि आप इतना सोच सकते हैं। गो में ही पढ़ना है तो क्या हम रिश्तेदारी देखेंगे? कहीं भी पढ़ना है तो रिश्तेदारी देखेंगे कि वो हमारे जाति के टीचर हैं, वो हमारे जाति के, वो हमारे गांव के हैं तो वहीं चलो, वहाँ हमारा दोस्त जा रहा है तो वहीं चलो। आप सोचिए कि हमको कहाँ अच्छा है, कहाँ ज़्यादा समझ में आता है, वहीं पे हम जाएंगे। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि हम सर्वोत्तम में पहले चले जाएंगे तो फिर पछताएंगे। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे गो में पहले घूम लीजिएगा, कम से कम एक दिन जरूर, और उसके बाद फिर यहाँ आइएगा। और तब आपको कैसा लगता है फिर आप बताइएगा। अब ज़्यादा हम विशेष नहीं बोलेंगे, अब आपको कुछ सर जी बताएंगे फिर, और फिर वीडियो होगा समाप्त। लीजिए सर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग, मेरा जो बैच स्टार्ट हो रहा है सबसे लास्ट में हो रहा है, और खास करके हम लास्ट में इसलिए चालू कर रहे हैं कि ताकि बच्चा सबसे पहले उधर आकर के पहले घूम ले, उसके बाद मेरे पास आए। इसीलिए हमारा सबसे अंतिम बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम बड़े बड़े बैनर देख लिए हैं कि हमारा बैच इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मेरा बैच इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, और हम जान रहे हैं कि हमको पूरा बच्चा, आप लोग पे पूरा भरोसा है कि आप लोग उधर से देख लिए होंगे, और हमारा अंतिम में जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और पहले हम आपको बता रहे हैं कि पहले आइए, समझिए, परखिए, उसके बाद बैच ज्वाइन कीजिए। शुरू में आने में कोई पैसा नहीं लगता है, 5 दिन का डेमो क्लास है, आइए फ्री में पढ़िए, उसके बाद ज्वाइन करना है नहीं करना है वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है जी, बस आप इतना बोल दिए बहुत काफी है, लेकिन समझदार है, सब समझ जाएंगे। तो समझिए, जल्दी से आइए। धन्यवाद। धन्यवाद।